मशरक़ वस्ता में जंग का मैदान फिर गर्म। ईरान पर एक दिन में 800 हमलों की तैयारी। अमरीकी लड़ाका तैयारे यूएई पहुंच गए। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पूरी प्लानिंग उन्होंने कर ली है, यूएई से हमले करने का सोचा जा रहा है, उनके लड़ाका तैयारे भी उधर पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक दिन में 800 हमले करेंगे। क्या करने जा रहा है अमेरिका? दोबारा ये जंगबंदी ख़त्म होने जा रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जंगबंदी ख़त्म होने जा रही है। ये बात हकीकत है कि ये मई का महीना आज 1 मई है। इस महीने से इस जंगबंदी का ख़ात्मा शुरू हो गया है और ये ख़ात्मा मेरी कोई वो इसको खुदारा नजूमियों वाला, मैं इसको कहान और नजूमियों को बड़ा बुरा समझता हूँ, लेकिन ये जो आलमी इस वक्त मंजरनामा है जो सूरत उसमें से जो निकल रही है और जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात को एक बड़े अमेरिकी और इजरायली फ़ौजी अड्डे में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पर F-18 और F-16 जहाज़ों की एक बड़ी खेप पहुँचाई गई है। इसके अलावा भी जहाज़ हैं जो वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं और वहाँ पर जो कार्गो प्लेन्स हैं वो मुसलसल प्रवास भर रहे हैं। इस पे तो हमने बात भी की थी, कार्गो प्लेन्स आए हैं जो है ना वो उतरे उस दिन हमने कहा था 14 आए हैं, 34 हो गए और हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनकी तंजीम जो है वो की जा रही है। मिसाइलों की बात हो रही है कि उससे हमला भी किया जा सकता है, जिससे हमला किया जाएगा और ये मुत्तहिदा अरब अमारात को जंग का मैदान बनाया जाएगा। आपको याद है परसों हमने इस पर किया था और मैंने कहा था कि ये जंग का मैदान जो यूएई को बनाया जा रहा है इस वजह से कि तेल अवीव की तरफ जो है ना जाया जाए, उसकी बजाय ईरान जो है इस तरफ हमला करे। लेकिन शायद इनके ये वहम ही रहेगा कि ईरान जो है वो सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में हमला करेगा, वो तेल अवीव पर भी लगातार हमला करेगा। उसके लिए उसकी प्रॉक्सीज भी काफ़ी हैं, यानी वो हिजबुल्लाह हैं, हौजीज़ हैं, हैफा की बंदरगाह है, करने शुरू कर दी हैं वो वहाँ पर वो करेंगे। ये कहना या सोचना जो है ये इनके लिए खामख्याली है कि इसराइल जो है वो महफूज रहेगा और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो जंग का निशाना बनेगा, मुसलमान को काटेगा। ठीक है कि जहाँ से हमला होगा वहाँ पर ईरान ज़रूर हमला करेगा। अब ये कहा जा रहा है कि रोज़ाना 800 फ़ज़ाई हमले करने की सलाहियत हासिल कर रहा है अमेरिका, ताकि ईरान पर वंस फॉर एवर जो है फतवा हासिल कर ली जाए। ये भी एक खाम ख्याली में समझें इसको कि ये बहुत सारी ताकतें जो हैं वो अमेरिका को मज़ीद इसमें जंग में फंसाती चली जा रही हैं। अमेरिका के बहुत सारे मफादात मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर उनकी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही थी जो कि इस सारे ब्लॉकेट जो कि अमेरिका खुद लगाए बैठा है आपने हरमुज़ पे, इसकी वजह से भी बंद हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर 800 हमले की आपने बना भी ली है, कर ली है, तो क्या ईरान ने इसकी हमली तैयार नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। मैं और अदील साहब यहाँ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं तो पासदारानी इनकलाब जो 2400 घंटे काम कर रहे हैं और 2400 घंटे वो जाग रहे हैं, उनके वो भी जाग रहे हैं और उनके साथ जो उनके हलीफ हैं रशिया और चाइना, बिल्कुल, जो सैटेलाइट से उनको मालूमात देते हैं वो भी जाग रहे हैं, नकलो हमल हो रही है वो भी जाग रहे हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को जल्द निकल जाना चाहिए था। अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर यह शो कराना चाहिए कि हमने जंग से मतलूबा नतीजा हासिल कर लिए, अली हामनई जैसा बंदा जो है उसको शहीद कर लिया, इतने हमले किए, इतना नुकसान पहुँचाया। देखिए 500 मिलियन जो है रोज़ाना का नुकसान हो रहा है ईरान को। इस तरह की वो जो इलॉजिकली बना के और आप निकल जाते, लेकिन आप निकलने के बजाय आप फिर वो नेतन्याहू के कहने पर मज़ीद फंसने की तैयारी कर रहे हैं। वही गलती करने लगे हैं जो पहले उन्होंने की थी और नेतन्याहू के कहने पर ही मुत्तहिदा अरब अमारात भी फंसने जा रहा है। आमिर भाई देखें, पहले जो नुकसान हुआ दुबई में, मुख्तलिफ ममालिक में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, मुझे लगता है अब तो बुर्ज खलीफा भी बचने वाला नहीं है। देखिए, ना बुर्ज खलीफा बचेगा, ना बुर्ज अल अरब बचेगा, ना इसके अलावा अबू धाबी के तेल के ज़ख़ीरे बचेंगे। देखें जिस तरह से वो प्लान कर रहे हैं, हमने अभी कुछ देर पहले ये बात की थी हाक जज़ीरे के ऊपर। अगर हाक जज़ीरे पर लेट से हमला हो भी जाता है तो उसका जवाब वो अबू धाबी में देगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात को तेल की तंजीबात नहीं छोड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हमारा जो आयरन डूम है वो अब आपकी हिफाजत के लिए आ गया है। पहले तो नहीं कर सका किसी की, और आयरन डूम जो है ये इससे पहले भी ऑपरेटिव था। क्या कतर की अल अदीद एयरबेस पे आयरन डूम नहीं था? नहीं बच सकी। क्या अल सलाम एयरबेस जो कुवैत में था वहाँ पे आयरन डूम नहीं था? नहीं बच सका। जा क्या इराक की 2 एयरबेसेस जो उन्होंने ख़त्म की, क्या वहाँ पर मौजूद नहीं था? मौजूद था। हर वक्त एक नया हथियार जो है वो सामने आता है। अब आपको मैं मज़े की चीज़ बताऊँ, हिजबुल्लाह जो है जो एक सिर्फ प्रॉक्सी है ईरान की, उसने फाइबर ऑप्टिक के साथ ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया, यानी गुरिल्ला वार का एक नया हथियार जो है, और ताज़ा हमला भी किया, ताज़ा हमला किया, फौजी मार दिए। अब ये एक नया हथियार सामने आ गया है। जो मैं आपसे कहता हूँ
कि ईरान के अंदर दाखिल होना जो है ये कोई आसान काम नहीं होगा। हाक जजीरे पे कब्ज़ा ये इनका ख्वाब रहेगा, वहाँ पर ऐसी गुरीला वार होगी जिसमें कुछ बचने वाला नहीं है। तो ये एक ऐसी खाम ख्याली है कि इनका आयरन डूम जो है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात को बचाएगा, या ये 800 बार रोज़ाना का हमला कर पाएंगे। ये ऐसी भी कोई वो क्या कहते हैं कि किसी के हाथ पाँव बांधे हों, मुंह पे कपड़ा बांधा हो तो शायद ये मुमकिन है। लेकिन ईरान की हिफाजत क्योंकि उसके 2 बॉडीगार्ड भी कर रहे हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडीगार्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने उनमें से एक बॉडीगार्ड यानी रशिया का कल बड़ा सख्त बयान भी आया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया बयान देगा भी और रशिया इस पर अमल भी करेगा। मैं आपको बताऊं, सिर्फ बयान नहीं देगा, रशिया का यूक्रेन के मामले में बहुत ज़्यादा मार पड़ी, उसको बहुत ज़्यादा धोखे हुए। उसको कभी यूरोपियन यूनियन ने, कभी अमेरिका ने यूक्रेन का नाम लेकर जो है दुनिया भर में उसकी तजारत बंद किए रखी है। अब उसके हाथ में मौका आया है, वो अफ़गानिस्तान में मार खा के गया था, उसने अफ़गानिस्तान में अमेरिका को ही जो है मार पड़वाई। अब वो समझता है, अब वो समझ रहा है कि आपने हरमज़ जो है ये इसके लिए मौत का कुआं बन जाएगा, तो ये वो इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ चीन है, चीन बिल्कुल इस जंग से बाहर रहकर वो इस पानी का कंट्रोल से मदद कर रहा है। वो कर रहा है। वो एक देखें उसने बाइडू अपना सिस्टम दे रखा है, जिसकी वजह से ये जो अमेरिकन ट्रैकर्स हैं वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, और ये ट्रैक सिर्फ उनको नहीं कर पा रहे हैं। मज़े की दिलचस्प बात यह है कि IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस वाले हैं वो हिजबुल्लाह को भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। अब देखें ना, धागे से बंदा ड्रोन आ गया फाइबर ऑप्टिक से, वो नज़र ना आने वाला एक धागा है, और ये गुरीला वार में एक नई जंग है। इसी जंग को लेकर ईरान जो है, ईरान तैयारी किए बैठा है। ईरान को पता है कि अबू धाबी में ऑयल डिपोज़ कहाँ हैं, ईरान को पता है कि इनके रडार्स, इनकी चीज़ें कहाँ पे हैं। ये बिल्कुल खाम ख्याली है कि ये आयरन डूम जो है इसकी हिफाजत कर लेगा, और ये 800 जहाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर उड़ाएंगे, और ये हमलावर भी हो जाएंगे, और हमलावर होने के बाद ये ईरान पर कब्ज़ा भी कर लेंगे। ये सारा का सारा ही सिर्फ इसको ये समझा जाए कि फैंटेसी है। बिल्कुल। ये इनकी एक इनका ख्वाब ज़रूर हो सकता है। इसको अमली जामा पहनाने में ये इनके दांतों तले पसीना आना है, और अभी इनके पाँव उखड़ने हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात वालों के मज़ीद पाँव उखड़ेंगे जब सऊदी अरब और बाकी ममालिक जो हैं, जिस तरह से ये अलग हुआ है ओपेक से, वो भी इससे अलग थलग होने का ऐलान करेंगे। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात रह जाएगा, इजराइल रह जाएगा, अमेरिका रह जाएगा। तो ये 3 मुल्क जो हैं ये अलग हो जाएंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। 800 जहाज़ों का हमला, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये फैंटेसी है, ये बच्चों की कहानी है, ये टार्ज़न के कारनामे हैं, ये इस तरह की चीज़ हो सकती है, ये मुमकिन नहीं है। और अहमकों की हाँ, ये क्योंकि इनकी एयर बेसिस जो हैं वो उनके निशाने पर हैं। जिस वक्त ये हमलों का आगाज़ होगा, याद रखिएगा, इनकी एयर बेसिस पहले निशाना बनेंगी, और इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जवाब में हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही आकर इनकी बैटरीज को तबाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। आदिल अहमद और आमिर रज़ा खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।